हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube और Facebook पेज कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 26 जुलाई 2023 वार बुधवार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट की। तो वायदा बाजार से शुरुआत करेंगे। KLC 3 रिंगट गिरकर बंद होता हुआ नजर आया, 4100 के नीचे बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर बात करें सीबोट तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। अचानक सीबोट में गिरावट आई। मैंने आपको कल भी सीबोट के बारे में बताया था, फिर बता रहा हूं। जो ट्रेंड लाइन जहां पे सीबोट आके खड़ा हो गया है, ये ट्रेंड लाइन दिन के ट्रेड में नहीं टूटेगी, ये ट्रेंड लाइन ओवरनाइट ही टूटेगी। कोई बड़े इवेंट जैसे आज फेड की मीटिंग है, इसके ऊपर आएंगे तो इससे कुछ डिसीजन निकले तो उसके बाद हम सोमवार को मतलब कल बृहस्पतिवार को खुलेंगे ही गैप अप। अधिकतर केसों में देखा गया है कि ट्रेडिंग में कि इस हिसाब की जो चीजें होती हैं वो छुट्टी के दूसरे दिन होती है, यानी कि शनिवार रविवार की छुट्टी हो तो सोमवार को बाजार फटाक से ऊपर खुले और फिर ऊपर खुलता ही चला जाए, जिसकी शॉर्ट पोजीशन है वो देखता ही रहे। तो उस सिचुएशन में आके बाजार आके खड़ा हो गया, रेजिस्टेंस पे बाजार खड़ा है। सीबोट ने नीचे से शानदार रैली दिखाई है और जबरदस्त रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया। चार्ट भी आपके बगल में लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम खबर की, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रशिया यूक्रेन से यह खबर आई है, रूस की तरफ से बयान दिया गया है कि व्लादिमीर पुतिन भारत G20 समिट में G20 मीटिंग में आ सकते हैं। पहले उनके आने की संभावना नहीं थी, अभी भी किसी प्रकार की कंफर्मेशन नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे, इस प्रकार की संभावना है या इस प्रकार के संकेत रूस की तरफ से आ रहे हैं। अब आज रात होने वाली फेड की मीटिंग, आज रात अंतरराष्ट्रीय मार्केट में फेड की मीटिंग का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इवेंट से पहले लोग बाजार को 0.25% रेट हाइक की उम्मीद है। इसमें कितना रेट हाइक होता है, क्योंकि इससे पहले फेड के पास सीधी सिंपल डिसीजन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, और रशिया यूक्रेन की तरफ से सप्लाई कंटिन्यू जारी थी। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि अब बाधित हो चुकी है रशिया यूक्रेन की सप्लाई। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रिसेशन का फियर बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो कहीं दोनों तरफ की अब बीच में आके फेड खड़ा हो गया है। तो डिसीजन आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन रहेगा, कमेंट्री उससे भी इंटरेस्टिंग रहेगी। बाजार इसके ऊपर रिएक्शन देता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं भारत के मौसम के ऊपर। मौसम अगले 24 घंटे में उत्तरी भारत मध्य भारत में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। बारिश आ सकती है, अच्छी भारी बारिश भी आ सकती है। मध्य भारत में खास तौर पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सोया बेल्ट में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं सरसों के बाजारों की। तो सरसों के बाजारों में आज तेजी देखने को मिली। जहां तक बात है इसकी सरसों तेल की, तो 112 की जो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है उसके आसपास बाजार खुलता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी ओर तेजी लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया, तेजी बढ़ती हुई चली गई। एक तरफा तेजी चली, माहौल लेवाड़ बराबर रहे। तेल 112 जो रेजिस्टेंस का लेवल है, कच्ची घानी जयपुर वहां पहुंच चुकी है। ठीक रेजिस्टेंस पे वो वाला बाजार भी खड़ा है। सीबोट भी रेजिस्टेंस के आसपास ही, डू और डाई लेवल के आसपास ही इस समय KLC खड़ी हुई है। तो सारे बाजार एक साथ चलेंगे, गैप के साथ खुलेंगे। उम्मीद और द वीकेंड सोमवार तक आप कर सकते हो इस प्रकार की सिचुएशन बने। हो सकता है कि आज बाजार थोड़ा सा डाउन रहे तो रिकवरी करके बाजार वहीं आएगा और फिर गैप के साथ बाजार खोलने की पूरी कोशिश करेगा। उम्मीद करेंगे कि बाजार अब चले, शुक्रवार को गिरे और फिर गैप के साथ खुले तो ठीक ढंग से मजा आए बाजार का ट्रैप होने में। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। दिन बढ़ता चला गया, दिन सूरज चढ़ता चला गया, भाव बढ़ता चला गया। जयपुर 5800 रुपए के भाव है। टोंक मंडी की बात करें तो 5428 रुपए, 5430 रुपए के भाव है। मिल डिलीवरी 5800 रुपए के आसपास है, 5775 5800 की। वहीं निवई की बात करें तो निवई भी 5450 के आसपास के बाजार है। मिल डिलीवरी वो भी 5800 के आसपास है। उसके अलावा अलवर में बात करें तो बहरोड 5600, खैरतड़ 5560 70 80। उसके अलावा बात करें हम अलवर 5600 रुपए, बड़ौदा में 5600 रुपए, खेरली इस समय 5460 रुपए, सुबह 5450 रुपए के बाजार थे, 5480 रुपए के बाजार बनते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर भी 5480 रुपए के बाजार रहे हैं। अब दूसरी ओर चलते हैं सुमेरपुर वगैरह। तो सुमेरपुर में यदि हम बात करें तो मंडी के यदि भाव की बात की जाए तो 5560 70 रुपए जोधपुर के बढ़ते हुए और सुमेरपुर के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर में और गंगानगर में सरसों लैब प्लस 1250 बिकती हुई नजर आई है मंडी में। वहीं मील डिलीवरी के सौदे
₹5700 ₹5650 के आसपास होते हुए नजर आ रहे हैं मील डिलीवरी में सौदे। अब दादरी के भाव की हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में दादरी ₹5650 तेज है। भिवानी की बात करें तो ₹5600, रेवाड़ी की बात करें तो ₹5650, दिल्ली की बात करें तो ₹5700 के बाजार बनते हुए नजर आ रहे हैं 42 कंडीशन मील डिलीवरी के। अब दूसरी ओर हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश की मंडियों का, तो 5300 ही नीमच है, 5300 ही मंदसौर के बाजार है, 5300 ही ग्वालियर है। विदिशा भी ₹5300 के आसपास कामकाज करते हुए नजर आ रही है। भिंड 5325, मुरैना ₹5350 के बाजार है। अशोकनगर की बात करें तो ₹6250 के बाजार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मंडियों का रुख करें तो अलीगढ़ ₹5150, झांसी ₹5100, जगनेर ₹5580, शामली मील डिलीवरी के बाजार ₹5650 के बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति बाजारों की है, तेजी और तेजी है। वहीं दूसरी ओर बात करें प्लांटों के भाव की, तो सलोनी का दिगनेर प्लांट शमशाबाद ₹6225, अलवर और ₹6200 के बाजार रहते, अलवर और शमशाबाद ₹6200 के, ₹6175 कोटा के बाजार रहते हुए नजर आए। गोयल कोटा ₹5700, एक समय ₹5725 तक गोयल कोटा चला गया था, फिर गिरावट आई जैसे सीबोट गिरा। उसके अलावा हम बात करें दूसरी ओर अडानी ₹5750, बाबा रामदेव पतंजलि ₹5700 के बाजार आज रहते हुए नजर आए हैं। तो सरसों के बाजारों में तेजी रही और असर पूरे भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।